बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग सप्तदश पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे और अपने देश की रक्षा के लिए इनका नाम सबसे आगे आता है और यहाँ पर इनके जीवन चरित्र के बारे में संस्कृत में दिया गया है। हम लोग इस पाठ के पाठ वर्णन को समझते हैं। स्वदेशस्य रक्षायै सिख धर्मस्य 10वां गुरु अग्रगण्यः अस्ति। अपने देश की रक्षा के लिए सिख धर्म के 10वें गुरु आगे गिने गए हैं। अग्रगण्य मतलब आगे गिना जाना, अग्र मतलब आगे, गण्य मतलब गिने गए हैं। स्वदेशस्य रक्षायै सिख धर्मस्य 10वां गुरु अग्रगण्यः अस्ति। सिख धर्म की रक्षा के लिए यानी अपने देश की रक्षा के लिए, स्वदेशस्य रक्षायै अपने देश की रक्षा के लिए सिख धर्म के 10वें गुरु आगे गिने गए हैं। सः सिख धर्मस्य 9वां गुरुः तेग बहादुरस्य पुत्र आसीत्। वह सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। तस्य जन्मः 1666तमे वर्षे दिसंबर मासस्य 22 तारिकायां पटनानगरे अभवत्। इसको षष्ठी भी कह सकते हैं, यानी 66, तो लेकिन हिंदी में भी कह सकते हैं इसको। 1666तमे वर्षे तस्य जन्म, उनका जन्म 1666 ईस्वी वर्ष में दिसंबर महीने के 22 तारीख को पटना नगर में हुआ। स्वदेशस्य रक्षायै सिख धर्मस्य 10वां गुरुः अग्रगण्यः अस्ति। अपने देश की रक्षा के लिए सिख धर्म के 10वें गुरु आगे गिने गए हैं। सः सिख धर्मस्य 9वां गुरुः तेग बहादुरस्य पुत्र आसीत्। वह सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। तस्य जन्मः 1666तमे वर्षे दिसंबर मासस्य 22 तारिकायां पटनानगरे अभवत्। उनका जन्म 1666 ईस्वी वर्ष में दिसंबर महीने की 22 तारीख को पटना नगर में हुआ। तस्य माता गुजरी देवी आसीत्। उनकी माता गुजरी देवी थी, यानी उनकी माता का नाम गुजरी देवी था। तस्य माता गुजरी देवी आसीत्, उनकी माता गुजरी देवी थी। यदा सः 5 वर्षीयः आसीत्, जब वह 5 वर्ष के थे, तदैव पित्रा सह पांचाल प्रदेशस्य आनंदपुर नाम नगरम आगतः। तभी पिता के साथ पांचाल प्रदेश के आनंदपुर नामक नगर में आ गए। यदा सः 5 वर्षीय आसीत्, जब वह 5 वर्ष के थे, तभी पित्रा सह पांचाल प्रदेशस्य पिता के साथ पांचाल प्रदेश के आनंदपुर नाम नगरम आगतः, आनंदपुर नाम के नगर में आ गए। इसके बाद है तत्र सः विविध शास्त्रेषु च निपुणताम् अलभत। वहाँ उन्होंने विभिन्न शस्त्रों में और यानी हथियारों को चलाने में, शस्त्रों को चलाने में, विभिन्न शस्त्रों में यानी विभिन्न शस्त्रों को चलाने में
शास्त्रेषु शास्त्रों में या ग्रंथों में निपुणता प्राप्त की। तत्र सह वहाँ उन्होंने विविध शस्त्रेषु विभिन्न प्रकार के शस्त्रों को चलाने में, विभिन्न शस्त्रों में अर्थात विभिन्न प्रकार के शस्त्रों को चलाने में, विविध शस्त्रेषु शास्त्रेषु च निपुणताम अलभत। वहाँ उन्होंने विभिन्न शस्त्रों को चलाने में और शास्त्रों में निपुणता प्राप्त की, यानी ग्रंथों का ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त किया। इसके बारे में है कहाँ? आनंदपुर नामक नगर में, जहाँ वह पांचाल प्रदेश के आनंदपुर नामक नगर में आए, वहाँ पर उन्होंने शस्त्रों का भी अभ्यास किया और शास्त्रों का भी पठन पाठन किया। कालांतरे तस्य निर्दोषोऽपि पिता गुरु तेग बहादुरः औरंगजेबस्य अत्याचारेण मृत्युदंडं प्राप्नोत्। कुछ समय के बाद, कालांतरे यानी कुछ समय के बाद, कालांतर में यानी कालांतर भी कह सकते हैं, कुछ समय के बाद में, कालांतर मतलब समय बीतने पर। तो कालांतरे कुछ समय के बाद, तस्य निर्दोषो अपि पिता, उनके पिता, तस्य पिता, उनके पिता गुरु तेग बहादुर, निर्दोषो अपि निर्दोष होने पर भी, औरंगजेबस्य अत्याचारेण औरंगजेब के अत्याचार के कारण, मृत्युदंडम प्राप्नोत मृत्युदंड प्राप्त किया। कालांतरे तस्य निर्दोषो अपि पिता तेग बहादुरा, कुछ समय के बाद उनके पिता तेग बहादुर ने निर्दोष होने पर भी, निर्दोषो अपि निर्दोष होने पर भी बाद में आएगा, निर्दोषो अपि निर्दोष होने पर भी, औरंगजेबस्य अत्याचारेण औरंगजेब के अत्याचार के कारण मृत्युदंडम प्राप्नोत मृत्युदंड प्राप्त किया। तदा गुरु गोविंद सिंह नववर्षीय एव आसीत्, तब गुरु गोविंद सिंह नववर्ष के ही थे। पितुः वधेन तस्य हृदयं विदीर्णं जातम्, यानी पिता की हत्या से उनका हृदय टुकड़ों में बट गया। पितुः वधेन तस्य हृदयं विदीर्णं जातम्, पिता की हत्या से उनका हृदय टुकड़ों में बट गया, यानी उनका दिल टूट गया, यानी बहुत दुख हुआ। तो हृदय टुकड़ों में बटना मतलब बहुत कष्ट होना। उन्हें को इस प्रकार से बताया गया है, विदीर्ण मतलब टुकड़ा होता है और जातम हो गया, यानी टुकड़ों में बट गया। पितुः वधेन पिता की मृत्यु से, तस्य हृदयं विदीर्णम जातम उनका हृदय विदीर्ण हो गया। हिंदी का वर्ड है विदीर्ण, ये विदीर्ण भी कह सकते हैं, यानी टुकड़ों में बट गया, उनका हृदय टुकड़ों में बट गया। अतः सह औरंगजेबस्य अत्याचाराणाम उन्मूलनार्थम सततम प्रयासम अकरोत्। अतः सह औरंगजेबस्य अत्याचाराणाम उन्मूलनार्थम, उन्मूल यानी उखाड़ फेंकने के लिए कहा गया है, उन्मूलनार्थम सततम प्रयासम अकरोत्, इसलिए उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों का उन्मूलन करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए सततम प्रयत्नम अकरोत्, लगातार प्रयत्न किया, यानी लगातार प्रयास किया। अतः सह औरंगजेबस्य अत्याचाराणाम उन्मूलनार्थम सततम प्रयत्नम अकरोत्, अतः उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों का
उन्मूलन करने के लिए, यानी औरंगजेब के अत्याचारों को उखाड़ फेंकने के लिए सततम प्रयत्नम अकुरोध, लगातार प्रयास किया या सतत प्रयास किया। कालांतरे तेन खालसा इति संप्रदायः प्रवर्तितः, कुछ समय बाद में उनके द्वारा खालसा इस नाम का संप्रदाय प्रवर्तित हुआ, यानी इस नाम के संप्रदाय की स्थापना की गई। यानी यह खालसा संप्रदाय के प्रवर्तक थे, इसलिए प्रवर्तित कहा जा सकता है, उसको प्रवर्तित किया गया। कालांतरे तेन, कालांतर में यानी कुछ समय बाद में, कालांतर समय बीतने के बाद, कालांतरे समय बीतने के बाद या कुछ समय के बाद में भी कह सकते हैं। तेन खालसा इति संप्रदायः प्रवर्तितः, कुछ समय के बाद में उनके द्वारा खालसा इस नाम का संप्रदाय प्रवर्तित हुआ, यानी इस नाम का संप्रदाय स्थापित किया गया। यह जो धर्म को मानने वाले थे लोग, तो खालसा एक पंथ हुआ जो लोग कट्टरवादी होते थे और वह उसमें विश्वास करते थे, और उन्होंने शपथ भी लिया था कि मुग़लों को अपने देश से भगा देंगे, और खालसा लोगों ने पगड़ी धारण की थी, उसी से संबंधित है खालसा। कालांतरे तेन खालसा इति संप्रदाय प्रवर्तिता, कुछ समय बाद उनके द्वारा खालसा संप्रदाय स्थापित हुआ, यानी खालसा यह संप्रदाय प्रवर्तित हुआ, यानी स्थापित हुआ। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से 10वां गुरु अभवत, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हुए। सिख धर्मानुयायिनः तस्य जयंतीं सोत्साहं संपादयन्ति। तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से 10वां गुरु अभवत, गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हुए। सिख धर्मानुयायिनः, सिख धर्म के अनुयायी लोग, यानी सिख धर्म के अनुयायी लोग, सिख धर्म के अनुयायी, तस्य जयंतीम उनकी जयंती सोत्साहम संपादयन्ति बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। सिख धर्मानुयायिनः तस्य जयंतीम सोत्साहम संपादयन्ति, सिख धर्म के अनुयायी उनकी जयंती उत्साह के साथ मनाते हैं। अयम महापुरुषः न केवलं जन्मभूमेः स्वातंत्र्यार्थम संघर्षम अकरोत्, इस महापुरुष ने न केवल जन्मभूमि के लिए, जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्षम अकरोत्, स्वातंत्र्यार्थम मतलब स्वतंत्रता के लिए, संघर्षम अकरोत् संघर्ष किया, अपितु प्राण प्रियाणाम चतुर्णाम स्वपुत्राणाम आहुतिम स्वातंत्र्य बलिवेद्याम हुतवान। अर्थात यहाँ पर है अपितु, यानी बल्कि प्राण प्रिय अपने 4 बेटों की आहुति स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अर्पित किया, यानी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए अपने 4 बेटों को भी इन्होंने कुर्बान किया। वही है अयम महापुरुषः न केवलम जन्मभूमेः स्वातंत्र्यार्थम, इस महापुरुष ने न केवल
जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्षम अकुरु, संघर्ष किया, अपितु यानी अपितु या बल्कि प्राण प्रियाणाम चतुर्णाम स्वपुत्राणाम, प्राण प्रिय अपने 4 पुत्रों की आहुति स्वातंत्र्य बलिवेद्याम हुतवान, स्वतंत्रता की बलि वेदी पर अर्पित किया। जो स्वतंत्रता की बलि वेदी होती है, बलि की वेदी जहाँ पर बलि चढ़ाया जाता है, जैसे वहाँ पर बलि देते हैं तो अपने प्राणों की बलि देते हैं, तो यहाँ पर स्वतंत्रता की बलि वेदी कहा गया है, यानी आज़ादी के लिए, आज़ादी की जो बलि, आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, यानी किसी चीज़ को पाने के लिए जो बलि दी जाती है, किसी मनोकामना को, तो स्वतंत्रता मनोकामना थी लोगों की, उसकी बलि वेदी, उसके लिए बलि देना था, तो उसके बलि वेदी पर उन्होंने अपने प्राण प्रिय 4 बेटों को कुर्बान कर दिया। सह कवि विद्यानुरागी अप्यासी, वह कवि और विद्या को चाहने वाले यानी विद्यानुरागी भी थे। तो इस पाठ का पाठ वर्णन इस प्रकार से था। स्वदेशस्य रक्षायै, अपने देश की रक्षा के लिए सिख धर्मस्य 10वां गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु अग्रगण्य अस्ति, सिख धर्म के 10वें गुरु आगे गिने गए हैं। सह सिख धर्मस्य 9वं गुरु तेग बहादुरस्य पुत्रः आसीत्, वह सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। तस्य जन्म 1666 तमे वर्षे, उनका जन्म 1666 ईस्वी वर्ष में दिसंबर मासस्य 22 तारिकायां, दिसंबर महीने की 22 तारीख को पटना नगरे अभवत, पटना नगर में हुआ। यानी उनका जन्म 1666 ईस्वी वर्ष में दिसंबर महीने की 22 तारीख को पटना नगर में हुआ। तस्य माता गुजरी देवी आसीत्, उनकी माता गुजरी देवी थी। यदा सह 5 वर्षीय आसीत्, जब वह 5 वर्ष के थे, तदैव तभी पित्रा सह पांचाल प्रदेशस्य, पिता के साथ पांचाल प्रदेश के आनंदपुर नाम नगरम आगतः, आनंदपुर नगर आ गए। जब वह 5 वर्ष के थे तभी पिता के साथ पांचाल प्रदेश के आनंदपुर नामक नगर आ गए। यदा सह 5 वर्षीय आसीत् तदैव पित्रा सह पांचाल प्रदेशस्य आनंदपुर नाम नगरम आगतः, जब वह 5 वर्ष के थे तभी पिता के साथ पांचाल प्रदेश के आनंदपुर नामक नगर आ गए। तत्र सह विविध शस्त्रेषु शास्त्रेषु च निपुणताम अलभत, वहाँ उन्होंने विभिन्न शस्त्रों में और शास्त्रों में निपुणता प्राप्त की। यानी वहाँ उन्होंने विभिन्न शस्त्रों को चलाने में और शास्त्रों यानी ग्रंथों को पढ़ने में निपुणता प्राप्त की। कालांतरे तस्य निर्दोषो अपि पिता गुरु तेग बहादुर औरंगजेबस्य अत्याचारेण मृत्युदंडम प्राप्नोत, समय बीतने के बाद यानी कुछ समय के बाद उनके पिता तेग बहादुर ने निर्दोष होने पर भी, निर्दोष हुआ भी उसके बाद में आएगा, समय बीतने के बाद उनके पिता तेग बहादुर ने निर्दोष होने पर भी औरंगजेब के अत्याचार के कारण मृत्युदंड प्राप्त किया। यानी औरंगजेब ने उनको मृत्युदंड दिया था। शांति को मानने वाले लोग थे, लेकिन लोगों ने उनको भी चढ़ा दिया था कि इनके कारण से ऐसा हो रहा। तदा गुरु गोविंद सिंह 9 वर्षीय एव आसीत्, तब गुरु गोविंद सिंह 9 वर्ष के ही थे। पितुः वधेन, पिता की हत्या से तस्य हृदय विदीर्णम जातम, उनका हृदय विदीर्ण हो गया।
पिता की हत्या से उनका हृदय टुकड़ों में बट गया। विदीर्णम जातम यानी टुकड़ों में बट गया। अतः सह औरंगजेबस्य, इसलिए वह औरंगजेब के अत्याचाराणाम उन्मूलनार्थम सततम प्रयत्नम अकरोत्, इसलिए वह औरंगजेब के अत्याचारों का उन्मूलन करने के लिए, यानी अत्याचारों को उखाड़ फेंकने के लिए सततम प्रयत्नम अकरोत्, लगातार प्रयत्न किया। इसलिए उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों को उखाड़ फेंकने के लिए लगातार प्रयत्न किया। औरंगजेबस्य अत्याचाराणाम उन्मूलनार्थम सततम प्रयत्नम अकरोत्। कालांतरे तेन, समय बीतने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद उनके द्वारा, तेन खालसा इति संप्रदायः प्रवर्तितः, खालसा इस नाम का संप्रदाय स्थापित किया गया। समय बीतने के बाद उनके द्वारा खालसा इस नाम का संप्रदाय स्थापित किया गया। कालांतरे तेन खालसा इति संप्रदायः प्रवर्तितः। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से 10वें गुरु अभवत। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हुए। उनका मानना था कि सिख लोग शेर के समान हैं और एक शेर 100 जानवरों का शिकार कर सकता है, इसलिए उन्होंने कहा था कि एक सिख 100 मुगलों को मारेगा, ऐसा उन्होंने घोषणा किया था और इसलिए उन्होंने अपने नाम के पीछे भी सिंह लगाया था। तो 10वें गुरु के बाद ही सिंह लगता है, उसके पहले के जितने भी गुरु हैं किसी के नाम में सिंह नहीं लगा। इनके पिता के नाम में भी तेग बहादुर ही सिर्फ नाम बताया गया है। तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से 10वें गुरु अभवत। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु हुए। सिख धर्मानुयायिनः तस्य जयंतीम सोत्साहम संपादयन्ति। सिख धर्म के अनुयायी उनकी जयंती उत्साह के साथ मनाते हैं। अयम महापुरुषः, यह महापुरुष न केवलम जन्मभूमेः स्वातंत्र्यार्थम संघर्षम अकरोत्। यह महापुरुष न केवल जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई किया, इस महापुरुष ने न केवल जन्मभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, अपितु प्राण प्रियाणाम चतुर्णाम स्वपुत्राणाम आहुतिम स्वातंत्र्य बलिवेद्याम हुतवान। बल्कि प्राण प्रिय अपने 4 बेटों की आहुति स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अर्पित किया। सह कवि विद्यानुरागी अप्यासीत, वह कवि और विद्यानुरागी यानी विद्या को चाहने वाले थे। यही इस पाठ का पाठ वर्णन था जो संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद के साथ में था। उम्मीद करता हूँ आपको यह अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस पाठ का यह शब्दार्थ है। रक्षायै, रक्षा के लिए, तारिकायाम तारीख, पंचवर्षीय 5 साल के, बधेन हत्या से, विदीर्णम टुकड़े, उन्मूलनार्थम यानी समाप्त करने के लिए, अकरोत् मतलब किया, प्रवर्तितः स्थापित किया, सोत्साहम उत्साहपूर्वक, संपादयन्ति मनाते हैं और हुतवान अर्पित किया। यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर हैं वह मौखिक कार्य में जो विकल्पेभ्य दिया हुआ है वह उसके सही उत्तर को बनाना है और वह इस प्रकार से है। पहला ऑलरेडी जो दिया हुआ है, सिख धर्म से 10वें गुरु कह आसीत गुरु गोविंद सिंह, तो उसे इस प्रकार से लिख लेंगे। गुरु गोविंद सिंह उसके सिख धर्म के 10वें गुरु थे। उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे, ख नंबर में, गुरु गोविंद सिंह से जन्म कुत्र अभवत, तो पटना नगरी, यहाँ पटना नगरी होगा। उसके बाद तस्य पिता कह आसीत, उनके पिता कौन थे, तो उनके पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर। तो गुरु दिया हुआ है और उसमें नानक देव अब्लिक गुरु हैं यानी तेग बहादुर, तो वो अभी वो गुरु थे इसलिए गुरु लगा देंगे।
तो गुरु तेग बहादुर, यह उनके पिता का नाम था। तेग बहादुर सिंह कस्य अत्याचारेण मृत्युदंडम प्राप्नोत। तेग बहादुर सिंह किसके अत्याचार से मृत्युदंड प्राप्त किए? तो औरंगजेब के अत्याचार से मृत्युदंड प्राप्त किए। पहला उत्तर होगा। 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना नगरे लिखेंगे। तस् पिता कः आसीत्, तो उनके पिता कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर। और तेग बहादुर सिंह कस्य अत्याचारेण मृत्युदंडम प्राप्नोत। तेग बहादुर सिंह ने किसके अत्याचार के कारण मृत्युदंड प्राप्त किया? तो औरंगजेब से। इस प्रकार से यह उत्तर होगा। इसके पश्चात संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में पहला नंबर देख रहे हैं, निर्दोषो अपि, यानी निर्दोष और अपि, निर्दोषो अपि बनता है, तो यह दिया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद है उन्मूलनार्थम, तो उन्मूलनार्थम, तो उन्मूलन जोर अर्थम, उन्मूलनार्थम हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें अ है, इसमें अ है, तो आ बन जाएगा उन्मूलनार्थम। अप्यासित, अपि और आसित, तो अप्यासित, तो आ हो जाएगा। ई और आ के मिलने से आ। यहाँ पर देखेंगे स्वातंत्र्यार्थम, यहाँ पर स्वातंत्र्य और अर्थम, स्वातंत्र्य अलग कर देंगे और अर्थम स्वतंत्रता के लिए, अर्थम मतलब यहाँ पर प्राप्त करने के लिए, तो स्वातंत्र्य अर्थम संस्कृत का संधि विच्छेद है। इस प्रकार से होगा। यहाँ पर हलंत है, तो हलंत का मतलब आधा होता है। यह लाइन ना नहीं देकर य को सटा के लिख सकते हैं, और यहाँ हलंत देंगे तो पूरा लिखते हैं और हलंत दे सकते हैं। स्वातंत्र्यार्थम, इस प्रकार से। इसके बाद है विद्यानुरागी, तो विद्यानुरागी इस प्रकार से होगा। विद्या जो अनुरागी, विद्यानुरागी। इसके बाद पूर्ण वाक्यानुत्तरत में गुरु गोविंद सिंह कस्य पुत्र आसीत्? गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से नवमो गुरु तेग बहादुर से पुत्र आसीत्, यह लिखेंगे। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से नवमो गुरु तेग बहादुर से पुत्र आसीत्। सह केषु निपुणताम अलभत, उन्होंने किनमें निपुणता प्राप्त की? सह विविध शस्त्रेषु शास्त्रेषु च निपुणताम अलभत, उन्होंने विभिन्न शस्त्रों में और शास्त्रों में निपुणता प्राप्त की। इस प्रकार से होगा। उसके बाद कस्य बधेन गुरु गोविंद सिंह से हृदय विदीर्णम जातम, किनके वध से गुरु गोविंद सिंह का हृदय विदीर्ण हो गया? तो स्वपितु, अपने पिता के, उनके पिता थे तेग बहादुर, तो तेग बहादुर से भी कह सकते हैं कस्य के स्थान पर, या यहाँ पर स्वपितु उनके पिता थे, तो यह शॉर्ट में हो जाएगा। या नाम भी लिख सकते हैं तेग बहादुर से वधेन, तेग बहादुर के वध से, तो यहाँ पर लगेगा नहीं कि वह उनके पिता थे, इसलिए स्वपितु लिखना ज़्यादा उचित होगा। स्वपितु वधेन गुरु गोविंद सिंह से हृदय विदीर्णम जातम, गुरु गोविंद सिंह का हृदय विदीर्ण हो गया। गुरु गोविंद सिंह स्वपुत्राणाम आहुतिम किमर्थम अयक्षत, गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों की आहुति क्यों दी? तो गुरु गोविंद सिंह स्वपुत्राणाम आहुतिम स्वतंत्रतायै अयक्षत, स्वतंत्रता के लिए दी। तो यह जो पूर्ण वाक्य का उत्तर है वह इस प्रकार से होगा। पहला नंबर का उत्तर है गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से नवमो गुरु तेग बहादुर से पुत्र आसीत्। दूसरा नंबर का उत्तर होगा सह विविध शस्त्रेषु शास्त्रेषु च निपुणताम अलभत। उसके बाद गौ नंबर का उत्तर होगा स्वपितुः बधेन, अपने पिता की हत्या से स्वपितुः बधेन गुरु गोविंद सिंह से हृदय विदीर्णम जातम, हृदय विदीर्ण हो गया। गुरु गोविंद सिंह स्वपुत्राणाम आहुतिम किमर्थम अयक्षत के लिए, तो गुरु गोविंद सिंह स्वपुत्राणाम आहुतिम स्वतंत्रतायै
अयच्छत स्वतंत्रता के लिए दिया। इसके बाद उचित शब्द से वाक्य को पूरा करना है। तो जो शब्द दिया हुआ है उसे लगाकर वाक्य को इस प्रकार से पूरा करेंगे। गुरु तेग बहादुर सिख धर्मस्य नवमः गुरु आसीत। तो गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे, 10वें गुरु के पिता तो 9वें गुरु थे, तो नवमः यहाँ पर भराएगा, 9वां को भर लेंगे। उसके बाद है गुरु गोविंद सिंहस्य माता आसित। तो माता कौन थी, वह नाम दिया हुआ है बीच में, गुजरी देवी, तो गुजरी देवी लिख लेंगे, गुजरी देवी आसित। स खालसा इति संप्रदायस्य प्रवर्तक आसीत। वह खालसा इस नाम के संप्रदाय के प्रवर्तक थे, यानी स्थापना करने वाले को प्रवर्तक कहा जाता है, चलाने वाले, धर्म को चलाने वाले खालसा धर्म को चलाते थे, इसलिए यहाँ खालसा हो जाएगा। सह चतुर्नाम स्वपुत्राणाम आहुतिम स्वतंत्रतायै अयच्छत। उन्होंने 4 अपने पुत्र की आहुति स्वतंत्रता के लिए दी। तो चतुर्नाम के बाद स्वपुत्राणाम हो जाएगा, 4 अपने पुत्रों की आहुति स्वतंत्रता के लिए दी। तो पहला सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, गुरु तेग बहादुर सिख धर्मस्य नवमा गुरु आसीत। दूसरा बनेगा गुरु गोविंद सिंहस्य माता गुजरी देवी आसीत, गुजरी देवी इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद सह खालसा इति संप्रदायस्य प्रवर्तक आसीत। तो यहाँ खालसा लिख लेंगे, यह वह खालसा इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सह चतुर्नाम स्वपुत्राणाम, यहाँ स्वपुत्राणाम भरेंगे, स्वपुत्राणाम आहुतिम स्वतंत्रतायै अयच्छत, स्वतंत्रता के लिए दी। उसके बाद प्रथमा द्वितीया तृतीया और षष्ठी इन विभक्तियों में जो भी शब्द पाठ में आए हैं उन्हें चुनकर लिखना है। पहला पुत्र दिया हुआ है, पुत्र को लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे पाठ में गुरु भी शब्द है, गुरु मतलब गुरु, इसमें भी प्रथमा विभक्ति लगाई गई है। उसके बाद देख रहे होंगे वहाँ पर आनंद नगर नाम का नगरम है, नगरम शब्द में भी जो है द्वितीय, नगरम शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। फिर मृत्युदंडम शब्द है, उसमें भी द्वितीय विभक्ति है। क्या मिला, प्राप्त किया, मृत्युदंड प्राप्त किया। बधेन हत्या से, बधेन शब्द में तृतीय विभक्ति है। तेन यानी उनके द्वारा। पितुः पिता का, तो पितुः पिता की हत्या हुई थी, तो पितुः शब्द में षष्ठी विभक्ति है। और स्वपुत्राणाम अपने पुत्रों का, इस प्रकार से यह सभी शब्द हो जाएंगे, दो शब्द यहाँ पर पुत्र गुरु प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में नगरम, मृत्युदंडम अम की मात्रा के साथ में सिंपल शब्द को चुन लेंगे, इसमें से है। और इसके बाद बधेन देख भी सकते हैं, बधेन है उसमें, बधेन तृतीय विभक्ति। तेन भी, इसमें भी तृतीय विभक्ति। पितुः इसमें षष्ठी विभक्ति, पिता का। और स्वपुत्राणाम तो अपने पुत्रों का। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को सुने, देखें और रिपीट करें। प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर मैंने दिया है, आप अपने सुविधा के अनुसार से इन्हें देखेंगे और इन्हें अच्छी तरह से लिख लेंगे और लिखकर, बोलकर, पढ़कर याद करेंगे। जब भी आप पाठ के वर्णन को पढ़ें या प्रश्नोत्तर को पढ़ें तो अपने पुस्तक को खुली रखेंगे और अपने किताब को भर लेंगे। उसके पश्चात आप इन्हें बोलकर, पढ़कर याद करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।